आज हमारा भारत, हमारा नौजवान जब ये कहता है कभी कि हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं और अपने ही देश में जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें हमारे लोगों के साथ, वहाँ से आए लोगों के साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उसकी बातें नहीं करते हैं। उन्हें ये जानना चाहिए हमारे यूथ को कि कोई भी एक घटना हो जाती है, एक आधी घटना हो जाती है, उससे और लगातार किसी अन्य देश के प्रभाव से हमारे देश को अस्थिर करने वाली ताकतों के साथ मिल करके जो बांग्लादेश कर रहा है उसको जायज़, उन एक आधी घटनाओं से जायज़ ठहराने की कोशिश करना देश के साथ घात करने जैसा कुछ ऐसा है। एक ही व्यक्ति को नहीं वहाँ जलाया गया, लगातार घटनाएं हो रही हैं। हिंदू महिला के साथ अभी कल ही बलात्कार बांग्लादेश में हुआ, पेड़ से बांधा गया, पीटा गया, उसके बाल काटे गए। हिंदू व्यापारियों की हत्या, मकान दुकान सब पर कब्जा। एक डेप्यूटी कमिश्नर सोच सकते हैं आप क्या होता है, अन्नपूर्णा देवनाथ, उनको भी मारने की कोशिश हुई। तमाम पटवारी, लेखपाल, नौकरियों में वहाँ की रहने वाले लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। रोज़ाना वहाँ ऐसी घटनाएं हो रही हैं और इसी के बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं जो विदेशी ताकतें, जो डीप स्टेट फंडिंग करके ये सारे कार्य करा रहा है, जगह जगह पर सरकारें गिराई जा रही हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मारियो, उनको किस तरह से उठा लिया गया और किस लिए उठा लिया गया? कोई भी वहाँ पर ऐसा मामला नहीं था। ये सब कुछ प्रायोजित था उस महान पावर का, और वही महान पावर कुछ दिन पहले तक अभी यहाँ पे अगर इस तरह से नेस्तनाबूद न किया होता उनके मंसूबों को, हमारी सरकार ने, हमारे खुफिया विभाग ने, तंत्र ने, तो हमारे यहाँ भी वो राजनीति हो जाती। नेपाल में भी जो हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ, उसके पीछे बहुत ही कहीं अंतर्निहित अन्य कारण हैं। वो शक्तियाँ जो हम पे राज करना चाहती हैं। युवाओं से अनुरोध है कि थोड़ी बहुत आपकी सरकार से या उसके करने की तरीके से, सरकार चलाने के तरीके से इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये सरकार राष्ट्र के प्रति समर्पित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम समय पे ये दिखा दिया गया है। तो थोड़ा सा अपनी भावनाओं को संयत रख के अगर आप काम करेंगे, आप इस सरकार के लिए बात करिए, लेकिन जब आप सोशल मीडिया के प्रभाव वाली जगह पे, ऐसी प्रभाव वाली जगह पे है सोशल मीडिया जैसी, तो उस समय आपकी जिम्मेदारियां बहुत ही महती हो जाती हैं। इससे बनाई हुई बातें नहीं हैं। आज वेनेजुएला के पेट्रोलियम पे, आज वेनेजुएला पे, या फिर समझ लीजिए आप बांग्लादेश पे क्यों अपना यूनेस्को क्यों बिठाया गया? भारत पे भी आधिपत्य की कोशिश है। क्यों पाकिस्तान अमेरिका की गोद में खेल रहा है? आपको क्यों नहीं समझ में आता है? किसी एक को चिंकी कह दिया जाता है और वो ज़माने भी अब लद रहे हैं, इतना कुछ नहीं कहा जाता। पूर्वोत्तर के सातों बहनों को भी भारत का से एकदम जोड़ने की हर तरह की कोशिश हो रही है। आज हम सारी बातें वहाँ की जान पाते हैं, क्या है क्या नहीं है जान पाते हैं। आंखें खोलिए ना। ये जो हमारे भारत पे शक्तियाँ राज करने की कोशिश कर रही हैं, इसे लूटने की कोशिश कर रही हैं, इस पर पूरा दबाव बना रही हैं, अपने सशक्त प्रधानमंत्री और उनकी टीम पर विश्वास रखिए। कोई भी ऐसा कार्य मत करिए जिसमें आपकी नफ़रत झलकती हो सरकार के प्रति। ये सरकार राष्ट्रवादी है। ये सरकार हिंदुओं की समर्थक होने के साथ साथ हिंदू अस्मिता को बचाने के, अपने सदियों पुराने अस्तित्व को बचाने के साथ साथ सभी को एक भाव से देखने वाली सरकार है। आप इसकी किसी गतिविधि में ऐसा नहीं कह सकते। अगर वो कहीं बुलडोज़र भी चला रहे हैं तो वहाँ चला रहे हैं जहाँ अवैध कब्जा है, किसी का घर नहीं गिरा रहे हैं। जहाँ अवैध कब्जा है उस जगह को ही हटा रहे हैं। तो कुछ